ऐसे अपराधी की जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसके दिल में प्रतिशोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। प्रतिशोध पूरा हुआ या नहीं हुआ यह तो वही बता पाएगा, और उस आग में उसका पूरा जीवन होम हो गया। हत्या का, पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा, और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया पर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। खुद के जीवन में शांति आई या नहीं आई ये तो नहीं मालूम, और दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल निकला। यह कहानी है, जी हाँ, यह कहानी है भीमदान और भीमदान पुत्र श्री मोहनदान की, जो बीकानेर के देशनोक इलाके का रहने वाला है। जैसा मैंने आपको भूमिका में बताया, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दर दर भटकता रहा। मध्य प्रदेश के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने गया। वहाँ उसने तथाकथित चाचा से हथियार बनाना सीखा, और वो हथियार बनाने की कला लेकर वो इस इलाके में आया और चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे इलाकों में हथियारों के सप्लाई के, हथियारों की आपूर्ति के सरगना के रूप में खुद को स्थापित किया। और अनगिनत हथियार, चाहे वो 12 बोर के हों, 315 बोर के हों, 32 बोर के हों, अनगिनत हथियार मार्केट में आपूर्ति की उसने। कई बार पकड़ा गया। उन्हीं हथियारों के सहारे उसने हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसी करीब 1 दर्जन घटनाएं की। 1 दर्जन घटनाएं करके आखिरी घटना जो संज्ञान में आई वह घटना थी रामदेवड़ा, जैसलमेर के रामदेवड़ा में करीब 2 लाख रुपए की लूट की गई उन हथियारों के सहारे। और उसके बाद उसको लगा कि अब मेरे पुराने मुकदमे और यह मुकदमे, हमारी ज़िंदगी पूरी अब जेल में कट जाएगी। तो इसने शांति और स्वांग का रूप धरा और नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के मरम पर्वत इलाके में जाकर जादू टोना सीखना शुरू किया। करीब 2.5 साल तक उसने यहाँ पर जादू टोने, अघोरपंथी, झाड़ फूंक सीखा। और उसके बाद से आकर चूरू, नागौर, खासकर घुटन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के इलाकों में कई जगह अपनी धुनी बनाई, खूब चेले बनाए और भीमदान बन गया भैरवगिरी बाबा। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से भैरवगिरी बाबा बनकर वो अघोरपंथी, जादू टोना, झाड़ फूंक करके लोगों को वश में करता रहा, शांति के नाम पर पैसे कमाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जीता रहा। और कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहते नहीं है, सिर्फ दिखता भी है। और उसी की परिणति यह है कि एक बार फिर वह कानून के शिकंजे में आ गया। करीब 5 साल फरार रहा। पुलिस जिस तरीके से साइक्लोना टीम उस तक पहुंच पाई वह भी बड़ी एक नाटकीय कथा थी। यह अपराधी बड़ा शातिर था। इसने मोबाइल यूज़ करना बंद कर रखा था, मोबाइल अपने पास रखना बंद कर रखा था। जो भी जजमान होते थे यह उनके पास पहुंचता था, जजमानों के फ़ोन से ही, जजमानों से ही फ़ोन कराता था, और जो भी संपर्क सूत्र स्थापित करने होते थे स्थापित करता रहता था। काफ़ी समय से इसकी धुनी घुटन इलाके में थी। इसकी सुगंध पाकर, यूँ कहिए गंध पाकर, साइक्लोना टीम इसके पीछे काफ़ी समय से घूम रही थी। घोटन के एक जजमान के माध्यम से हमारी टीम ने भी अपने जीवन में कोई समस्याएं बताई, और उन समस्याओं के निवारण के लिए बाबा की शरण में जाने की बात आई। तो बड़े गुप्त रूप से वह जजमान खारिया खंगार का इलाका जो है जोधपुर और नागौर के बॉर्डर का, वहाँ तक बाबा के ठिकाने तक हम लोगों को ले गया। और बिल्कुल साधु वेश में बाबा यंत्र मंत्र तंत्र जंत्र सब लेकर अपने पास बैठे हुए थे। इसके पहले कि वो अपनी कला हम पर दिखाते, साइक्लोना टीम ने अपनी कला उन पर लागू कर दी और वो पुलिस के शिकंजे में आ गए। आगे का जादू टोना अब कानून करेगा उनके ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जीवन में जो शांति की तलाश कर रहे थे वह शांति उनको मिलेगी, और जो बाकियों की ज़िंदगी में शांति का उन्होंने वशीकरण का मंत्र चला रखा था, उनकी गिरफ्तारी मात्र से कई सारे लोगों को जो उनसे पीड़ित हैं उनको शांति मिलेगी। सर, उसके पिता की कहानी क्या थी? कितना इनाम उस पर घोषित था? इनाम
जैसलमेर से रामदेवड़ा इलाके से उस पर करीब 20,000 का इनाम घोषित था, 20 या 25,000 का इनाम घोषित था। बाकी जिलों से वो चूरू में, बीकानेर में, इन जिलों में भी वांछित है। बाकी और क्रिमिनल रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन मामले अभी तक संज्ञान में आ गए हैं और बाकी जगहों से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। इन 3 जिलों से तो वांछित की सूची आ गई है, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर से 20 या 25,000 रुपये का इनाम भी है। सर, उसके पिता की हत्या का बदला, जैसा आपने क्या बताया, क्या कहानी थी, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं की गई? उसके मन में ऐसी क्यों बात है? वो कि बचपन में उम्र कितनी थी उस वक्त? के आसपास की बात है करीब। ये अभी 35 साल के करीब, 35 से 40 के बीच की उम्र है इसकी, तो 2010 के आसपास की बात है। उस कहानी पर वो अभी चुप्पी साध रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़्यादा विस्तार नहीं बता रहा। अभी पूछताछ में पूछेंगे। बट जो प्राइमा फेसी अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में घुसने का जो प्रथम दृष्टया कारण वो बता रहा है, वो यही बता रहा है कि मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने हथियार बनाना, हथियार चलाना सीखा और इस कला में महारत हासिल की, प्रावीण्य हासिल किया, पर लक्ष्य से भटककर उस हथियार का अपने पर्पस से यूज करने की बजाय लोगों के बीच में आपूर्ति करनी शुरू कर। सर, कितनी प्रॉपर्टी वगैरह भी उसके नाम से, कुछ ऐसा कुछ भी बाबा के नाम पे उसने कितने पैसे कमा दिए? जो भीमदान है, इसका परिवार देशनोक मंदिर के पुजारी की श्रृंखला में भी है, तो कमाई का वो जरिया है, खेती है। और अभी जो बाबागिरी चल रही थी, इसकी कमाई का कोई लेखा जोखा तो है नहीं, पर जीवन अच्छे से मजे में कट रहा था। किसी भी चीज़ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खूब मिली। गाड़ियों का भी कुछ धंधा करने की भी बात आई है कि मैं पुरानी गाड़ियाँ इधर से उधर कराता था। ये सब धंधे भी सामने आ रहे हैं, बहुमुखी धंधे हैं। पर अपनी पहचान बदलकर लोगों को और पुलिस को, दोनों की आंखों में धूल झोंकते हुए दोनों को अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाने की एक कवायद थी, जो आखिर कारगर नहीं सिद्ध हुई और वो साइक्लोन टीम की गिरफ्त में आ गया। सर, हुलिये में उसने क्या क्या कुछ बदलाव किया था? आज से हुलिया तो वो दाढ़ी वाड़ी रख के, भगवा वगवा पहन के, वो पूरा बिल्कुल साधु के वेश में रहता है। जो पुराना भीमदान का अगर की आप तस्वीर देखें और अभी देखें, हाँ, तो नंगी आंखों से, आम आंखों से यह पहचानना मुश्किल है कि यह वही व्यक्ति है। इस ऑपरेशन का नाम गया वेदी रखा गया क्योंकि त्रेता द्वापर युग में भीम ने अपनी और अपने पितरों की संतुष्टि के लिए गया में जाकर वेदी बनाई थी और पिंडदान किया था। इसका नाम भीमदान था। तो यह भी से जोड़ दिया आपने सर, आपने शांति के लिए कर रहा था और यहाँ से बाहर जाकर पितरों की शांति और अपनी शांति के लिए कर रहा था, तो इसका नाम ऑपरेशन गया वेदी रखा गया। सर, क्या पुलिस के लिए सर क्या चैलेंज था? जैसे बाबा जी को पकड़ने के लिए मैसेज है कि भाई मजाकिया अंदाज कहकर पुलिस की पूरी कार्रवाई की तौहीन कर रहा है। यह मजाकिया अंदाज नहीं है, यह रोचक है। नहीं सर, चैलेंज क्या था सर? सर, चैलेंज क्या था? अलर्ट हो जाए, नहीं तो आपके साथ ही होगा। रोचक इसलिए है कि एक तो सबसे पहले हर अभियान को एक अभियान का स्वरूप देना और उस अभियान को छद्मवेकूट नाम देना। छद्मवेकूट नाम इसलिए देना ताकि एक सामान्य आदमी यदि उसी इस अभियान की चर्चा सुने तो उसके समझ में नहीं आएगी किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में चल रहा है। पर वह नाम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व या कृतित्व से जुड़ा होता है, अभियान का नाम। तो जो टीम काम करती होती है उसको पता होता है कि यह किस व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है। अब तक के सर आपके जितने भी अभियान है, एक रोचक ही नाम थे सब, उसको लेकर सर क्या विशेष कहानी था सर? वहाँ मैं देख रहा हूँ लगातार आप बहुत सारे ऐसे वीडियोज, स्टोरी सारी फिल्मी कहानी की तरह आ रही है। वो टारगेट सर कितना पूरा हुआ है और इन फ्यूचरली सर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग हैं वो सरेंडर कर दे या क्या? अभी तक 60 सफल कार्रवाइयाँ पिछले 8-9 महीने में साइक्लोन टीम ने कर दी है। पर मेरा यह मानना है कि यह हमारी मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक मील का पत्थर है। अभी बहुत आगे तक जाना है टीम को, बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं। और जब तक एक भी अपराधी निश्चिंत होकर अपने अपराध की दुनिया में, जराइम पेशा की दुनिया में निश्चिंत बैठा है, तब तक किसी भी पुलिसकर्मी का काम खत्म नहीं होता। और जो इसी विशेष हेतु से बनाई गई टीम है साइक्लोन टीम, उसका तो अभियान बिल्कुल समाप्त नहीं होता जब तक एक भी अपराधी अपने मुकाम, अपनी मंजिल जेल की सीखचों से अलग है, दूर है, तब तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा। अपराधियों के पांव उखड़ने चाहिए, उनके मंसूबे ध्वस्त होने चाहिए, जड़ से निर्मूल किया जाना चाहिए। लोगों का सामने आना जरूरी है अपराधियों की सूचना लेकर, और आम जन की आंखों में विश्वास हो, व्यवस्था के प्रति आस्था हो, और अपराधी की आंख में न सिर्फ आंख में खौफ हो बल्कि उसके मेरुदंड में कपकपी हो, उसके पांव खड़े रहें। यही हर एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है, ध्येय वाक्य है, और इसी पर हम लोग कार्य करेंगे। सर, क्या अल्टीमेटम मैसेज देंगे तमाम उन अपराधियों को जो इस प्रकार का भेष बदल करके या फिर इन अपराध की दुनिया में कहीं ना कहीं किसी कारणवश चले गए हैं, तो उनको आपकी ओर से क्या सख्त शब्दों में मैसेज हैं कि सावधान हो जाएं या फिर हमारा बड़ा स्पष्ट संदेश है, यहाँ पर हर तरफ, चारों तरफ पुलिस की आंखें हैं
भागोगे कहाँ, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। सर जो भीमदान को आपने पकड़ा है, जो क्योंकि इसने प्रारंभिक पूछताछ में किस तरीके कितने हथियार बेचना, या इसके पास अभी फिलहाल में कुछ इस तरीके की रिकवरी हुई इसमें है? कोई लेखा जोखा तो रखा नहीं है, बट 2-3 मामले हैं जिसमें किसी में 6, किसी में 8 इस तरीके से हथियार इसके पास से बरामद हुए हैं। पूछताछ में और भी बताता रहता है कि मैं 30 से 40 लाख रुपए में एक कट्टा बनाकर बेच दिया करता था। तो काफ़ी संख्या में इसने हथियार सप्लाई किए हैं। यह पूछने पर कि अभी हथियार सप्लाई का धंधा क्यों नहीं कर रहा है, उसने कहा कि चूंकि मैं सरगना के रूप में स्थापित हो गया था तो हर चीज़ में पुलिस मेरे पीछे ही पड़ती थी और मेरे भी आगे आते थे, तो इसलिए मैंने वेश बदल कर एक दूसरा धंधा चुना कि लोगों को शांति के नाम पर उनके जीवन में अशांति क्रिएट करना, और उस धंधे में लगा था। और इसी कारण था कि चूंकि वेश बदल रखा था, धंधा बिल्कुल बदल रखा था, तौर तरीका बदल रखा था, रीति रिवाज बदल रखे थे, तो पिछले 5 सालों तक आराम का जीवन, निश्चिंत जीवन जीने में इसको कामयाबी मिली। बट 5 साल का समय, घड़ी की सुइयां वहीं स्थिर हो गई। अब सजा अब नहीं शुरू होगी, जब 5 सालों के बाद शुरू होगी।